प्रेस वार्ता करने के बाद कवित्री राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट की अध्यक्षा कोमल रस्तोगी ने सड़ी हलचल से विशेष बातचीत करते हुए मेरठ की जनता से एक बार फिर सड़ी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। कोमल रस्तोगी ने सड़ी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ विशेष बातचीत में नौचंदी के अपने पुराने दिनों को याद किया और अपनी पुरानी यादों में खो गई। गुब्बारे उड़ाते हुए वे कब विश्व प्रसिद्ध कवित्री बन गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आइए देखें सड़ी हलचल के विशेष कार्यक्रम फिर दिल दो नौचंदी को। मैं कवित्री कोमल रस्तोगी की दिल दीजिए नौचंदी को, और नौचंदी की बात हो, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना क्लब की बात ना हो, जी हाँ, राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर जब कोमल कोमल से भाव इस मंच का संचालन करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर में आधी शक्ति को जो सशक्तिकरण का संदेश प्रधानमंत्री दे गए हैं वो नौचंदी के पटेल मंडप से क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर गूंजे। और राष्ट्रीय स्तर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर कोमल रस्तोगी मुखर रूप से श्री राम जी की स्तुति से लेकर सैनिकों की महिमा मंडन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुखर प्रवक्ता के रूप में पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय फलक पर उभरी हैं। अब जब राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट नौचंदी को दिल दे रहा है तो सिटी हलचल भी नौचंदी को दिल देने के लिए 7 तारीख को आपको आमंत्रित कर रहा है कोमल रस्तोगी और उनकी टीम के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है। जय सिया राम। जय श्री राम। कुछ भी शुरू करें उससे पहले श्री राम विग्रह, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की श्री विग्रह आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत प्रतिष्ठित हुई है वैदिक रीतियों के साथ। ये कितना बड़ा दिन है सनातन संस्कृति के लिए और भारत के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन और एक और बात की ओर इंगित करता है, क्योंकि राम ने मानव रूप में अपने आप को जो भी किया उन्होंने वो मानव रूप में किया, साधारण व्यक्ति के रूप में किया। और एक साधारण व्यक्ति उसके परिवार के बिना हमेशा अधूरा होता है। तो अगर रामलला मंदिर में थे मगर उनका परिवार नहीं था तो वो अधूरे थे। आज उनका परिवार वहां पहुंच गया, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके साथी वहां हैं, तो आज मंदिर परिपूर्ण हो जाएगा। आज अयोध्या नगरी जो है वो अपने उस रूप में है जिसकी हम करीब करीब पिछले 40-50 सालों से कल्पना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। और ऐसे में आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कवि सम्मेलन आयोजित करने जा रही हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही क्यों ये कवि सम्मेलन नौचंदी के पटेल मंडप में आयोजित हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सिंदूर का सवाल है, सिंदूर समर्पण का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है और प्रतीक है प्रेम का। और जब उस सिंदूर पर वार किया गया तो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति पर वार किया गया। इसीलिए जब हमारी सेना और सरकार ने पूरे मनोबल से वो युद्ध जीता, तो इसीलिए सेना के शौर्य को नमन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम सिंदूर को समर्पित किया। आप पर्यावरण के भी बहुत करीब रहती हैं, उसके संरक्षण में भी बहुत काम करती हैं आप और आपकी टीम। आज पर्यावरण दिवस भी है, क्या कहेंगी? मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाए, आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाए, करके भागीरथ प्रयास हम पर्यावरण बचाएं, आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाएं। जी हाँ, ये पंक्तियां आपके बीच में तब पहुंची हैं जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया है। पर्यावरण और मां और धरती तीनों एक ही लेवल में है। मां को समर्पित एक पेड़, ये जो मुहिम है प्रधानमंत्री की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं यही कहूंगी कि सांकेतिक रूप में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया। सिंदूर का पौधा या वृक्ष जो भी आप कहें, उसको रोपने का अभिप्राय ये है कि भारत अपनी पुरातन संस्कृति की ओर लौट रहा है, तो जरा संभल कर रहिए, बच कर रहिए, हमसे उलझने की कोशिश भूल कर भी मत कीजिएगा। आपके साथ करीब
आधा दर्जन से ज्यादा कवि सुर में सुर मिलाने जा रहे हैं 7 तारीख को। कौन कौन है वो और क्या विषय वस्तु रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी की उपस्थिति वहां रहेगी और देश के ओज के शिखर, हम सबके आदर्श डॉक्टर हरिओम पवार जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, तेज नारायण शर्मा जी, दिने और शशिकांत यादव जी, गजेंद्र सोलंकी जी, शंभू शिखर जी, अजात शत्रुराव जी, गौरव चौहान जी और मैं और देहरादून से हमारे अपने श्रीकांत श्री जी कार्यक्रम की टीम में सम्मिलित हैं। और मेरा सभी मेरठ वासियों से ये अनुरोध है कि आप सब भी अपनी आहुति इस यज्ञ में देने के लिए हमारे साथ वहां अवश्य उपस्थित होइए। मैडम, पत्रकारों की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक नारी सब पर भारी, इसमें केवल एक नारी कवित्री है, सारे पुरुष कवि हैं, और नारी कवित्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया? एक नारी सब पे भारी। देखिए, अभी आप ही ने कहा कि एक नारी सब पर भारी, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप उस दिन इस पिक्चर को देख लीजिएगा। आज तो ट्रेलर ही आप कार्ड के रूप में देख रहे हैं और निश्चित तौर पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कार्यक्रम में भरपूर उपस्थिति नारी की दर्ज करा सकूं। लेकिन आपका संदेश हम लगातार सिटी हलचल पर फ्लैश कर रहे हैं। दिल दीजिए नौचंदी को। एक बार फिर दिल दीजिए नौचंदी को। मेरठ वासियों से अपनी ही तरीके से आप उन्हें आमंत्रित कीजिए नौचंदी के मेले में। जी, फिर से नौचंदी को दिल दीजिए, बचपन की यादें ताजा कीजिए। फिर से नौचंदी को दिल दीजिए, बचपन की यादें ताजा कीजिए। मैं आऊंगी नौचंदी अपने परिवार के साथ और आप सभी मेरठ वासियों से मेरा अनुरोध है कि मेरठ के नौचंदी मेले में आइए और आनंद लीजिए। जी हाँ, कोमल मैडम और हम सब लोग उस समय के साक्षी हैं जब हलवा पराठा केवल नौचंदी का मोहताज नहीं हुआ करता था। घंटाघर से लेकर मोरीपाड़ा, मोरीपाड़े से लेकर हापुड़ अड्डा, हापुड़ अड्डे से लेकर नौचंदी मेला और नौचंदी मेले से आगे तक हलवे पराठे की दुकान लगा रखती थी। तांगे याद आते हैं मैडम? बहुत आते हैं। तांगों में बोली लगा करती थी। 25 पैसे सवारी, 25 से फिर 50 पैसे सवारी हुई, फिर 1 रुपए सवारी हुई और मैं 10 रुपए सवारी तक तांगे में बैठा हूं। ऐसे में वो नौचंदी मेला जो इतने उतार चढ़ाव के बीच भी समरसता का संदेश देने में कभी पीछे नहीं रहा, क्योंकि मेरठ ने वो दौर भी देखा था जब कर्फ्यू के लंबे लंबे पीरियड्स होते थे, तब भी नौचंदी मेला निर्धारित समय पर शुरू होता था और समरसता का संदेश देता था। मैडम, क्या आप नौचंदी मेले से खरीद कर लाती थी? याद है कुछ बचपन की याद है? देखिए, नौचंदी जाने का मतलब भी एक तरह से पिकनिक हुआ करता था, क्योंकि नौचंदी जाना, फिर वहाँ सॉफ्टी, उसके बाद खेल खिलौने, वहाँ पर सर्कस और जादू के खेल और माँ नवचंडी का मंदिर। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। सबसे सस्ता सामान क्या मिलता था जो हर परिवार खरीदता था? देखिए, वहाँ पे ना, नहीं, वहाँ पे एक छोटे पाइप के साथ गुब्बारे उड़ाने का सामान मिला करता था और कसेरू पीले रंग के जो बर्फ पर रखे हुआ करते थे। मुझे लगता है कि हर बच्चे ने जो उस समय नौचंदी गया होगा, उसके साथ साथ सॉफ्टी और हलवा पराठा, ये 4 चीज इतनी कॉमन थी, और माँ का मंदिर, ये 5 चीजें थी जहाँ नौचंदी जाने का मतलब था कि ये होना ही है। चलिए, 95% से कोमल मैडम पास हुई हैं, 5% मैं दे रहा हूँ, और वो है पानी का गुब्बारा। रबड़ की स्ट्रिप के साथ पानी का गुब्बारा हर परिवार के बच्चे के हाथ में होता था, और वो पानी का गुब्बारा जब फूटता था तो बच्चों की हंसी चेहरे पे से गायब हो जाती थी। इसलिए सिटी हलचल ने बहुत पहले दिल दो नौचंदी को अभियान शुरू किया था। नगर निगम के साथ हम मिलकर दिल दो नौचंदी को एक बार फिर आपको बुलाने जा रहे हैं। पानी के गुब्बारे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की यात्रा 7 तारीख को आपके साथ हम भी करेंगे। मिलिए 7 तारीख को पटेल मंडप में एक नारी सब पर भारी विषय वस्तु के साथ हमारे कवि सम्मेलन में, जो करा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट और अध्यक्षा हैं कोमल रस्तोगी। मैं हूं के, मेरे साथ हैं अमित और सिटी हलचल की टीम। मिलते हैं नौचंदी के पटेल मंडप में 7 तारीख को। भूलिएगा मत।